A very good evening to all. Today we shall discuss the lesson plan of English poetry. Topic is the night sky. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पोइट्री के लेसन प्लान के बारे में। हमारा टॉपिक है द नाइट स्काई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल बेसिक इनिशियल लाइक द डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन. टॉपिक शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन. यहाँ पर हम बात करते हैं लेसन प्लानिंग की. अगर आपको प्रीवियसली वीडियोस देखना है लेसन प्लानिंग की, इंग्लिश प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, सोशल साइंस, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, तो आप लेसन प्लान वाले प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक वे में हम किस तरह से लेसन प्लान को फ्रेम करते हैं. टू गेट मोर नॉलेज यू कैन एक्सेस द प्लेलिस्ट ऑफ लेसन प्लानिंग for how to prepare a lesson plan of English prose, poetry, grammar and other subject of social science like geography, history, economics, home science, civics. Okay, the first step of our lesson plan is general objective, जिनको हम बोलते हैं सामान्य उद्देश्य. तो यहाँ पर हम इंग्लिश पोइट्री के जनरल ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन कर देंगे. देन आफ्टर सेकेंड स्टेप ऑफ लेसन प्लान स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिनको हम बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द टॉपिक. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी कैटेगराइज्ड एज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन. यू मे ऐड वन मोर, इंटरेस्ट. नॉलेज ज्ञानात्मक उद्देश्य. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द पोएम द नाइट स्काई. सेकेंड वन इज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द पोएम द नाइट स्काई. सेकेंड हमारा रहेगा बोधात्मक, जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंसिव. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू समराइज द पोएम. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द पोएम इन देयर ओन वे. थर्ड हमारा रहेगा एप्लीकेशन. यहाँ पर इंटरेस्ट को इंक्लूड किया गया है, ठीक है. इंटरेस्ट को हम फोर्थ कर देंगे. थर्ड हमारा रहेगा एप्लीकेशन. तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे एप्लीकेशन को. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द आइडियाज, फैक्ट्स इनटू द स्टैंजा. सेकेंड वन रहेगा हमारा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रिएट द रिलेवेंट आइडिया फॉर दिस पोएम. इसके बाद हमारा फोर्थ हो जाएगा इंटरेस्ट. इंटरेस्ट में हम डालेंगे फर्स्ट वाला स्टूडेंट्स विल टेक इंटरेस्ट इन द पोएम द नाइट स्काई. देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लान टीचिंग एड्स. हियर बी मेंशन द TLM है टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ इफेक्टिव लेसन प्लानिंग इन द क्लासरूम. यहाँ पर हम अपने लेसन प्लान में जो क्लास में प्रेजेंट करते हैं उसमें चार्ट, मॉडल, किन किन चीज़ों को यूज़ करेंगे उनको यहाँ पर मेंशन करते हैं. चार्ट, फ्लैश कार्ड को यूज़ करेंगे. नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा प्रीवियस नॉलेज. स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक. जो बच्चों को टॉपिक पढ़ाना है उसके बारे में बच्चे कुछ प्रीवियस नॉलेज रखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं. देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर लेसन प्लान इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस. प्रस्तावना प्रश्न. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन शुड बी इजी. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन शुड बी कनेक्टेड ईच अदर. यहाँ पर जो हमारे प्रस्तावना प्रश्न है बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होंगे. यहाँ पर कोशिश करेंगे टू मीनिंग वर्ड के यूज़ ना हों, क्वेश्चन इजी हों, ठीक है. तो हमारा हो जाएगा दो कैटेगरी में डिवाइड, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़. बच्चे जब आंसर करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे तो आप यहाँ पर बच्चों को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हु इज एट द सेंटर इन द सोलर सिस्टम. तो बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे सन इज एट द सेंटर इन द सोलर सिस्टम. सेकेंड क्वेश्चन हमारा रहेगा वेयर वी सी द सन. हम सूर्य को कहाँ देखते हैं. स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेंगे वी सी द सन इन द स्काई. क्वेश्चन थर्ड व्हाट आर द अदर थिंग्स वी सी इन द स्काई. क्लाउड, बर्ड्स, स्टार, मून. देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा एट विच टाइम वी सी स्टार्स, मून इन द स्काई. बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे एट नाइट, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा व्हाट डू यू नो मोर अबाउट द पोएम द नाइट स्काई. ये हमारा हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक है समस्यात्मक प्रश्न. तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है उससे हमने नए क्वेश्चन को फ्रेम किया है. तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी वे में हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को बनाते हैं जो कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे के साथ में, या हम हिंदी में बोलते हैं तारतम्यता बनी रहे, या जिग जैग की फॉर्म में हमको बनाना होता है. इसके बाद हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम, उद्देश्य कथन. डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द पोएम द नाइट स्काई इन डिटेल. इसके बाद हमारा लेसन प्लान एक्चुअल प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है जो कि फोर्थ कॉलम में डिवाइड रहता है.
टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, मेथड एंड टेक्निक, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। इंग्लिश पोइट्री के लेसन प्लानिंग में हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट होता है जिस्ट ऑफ द पोएम। यहाँ पर हम पोएम को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ TLM चार्ट मॉडल। पीपल टीचर विल समराइज द पोएम इन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ कलरफुल चार्ट। ठीक है, मेथड आपका हो जाता है यहाँ पर क्या, लेक्चर का डेमोस्ट्रेशन मेथड। स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड सीइंग द चार्ट। तो यहाँ पर हम जो हमारी पोएम है उसको हम समराइज़ कर देंगे। नाइट स्काई इज़ द ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइबिंग, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ स्काई। इस तरह से हम जो हमारी थीम है पोएम की, उस थीम को हम यहाँ पर डिक्टेट कर देंगे। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट रहेगा मॉडल रिसाइटेशन। अब यहाँ पर पीपल टीचर बच्चों के सामने पोएम को रिसाइट करेंगी। पीपल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर रिदम, डिक्शन एंड इंटोनेशन। स्टूडेंट विल लिसन अटेंटिवली और केयरफुली। मेथड आपका होगा टेक्स्ट बुक मेथड। अब यहाँ पर जो आपको स्टेंजा पढ़ाना है, जो आपको पोएम पढ़ानी है, उसके स्टेंजा को हम चार्ट पेपर पर लिखने के बाद में अपने लेसन प्लान पर पेस्ट करते हैं, जैसे कि वो लेसन प्लान हमारा जब एग्जामिनर के पास जाए तो वो उस पोएम को सही से देख पाए, आप सही वे में पढ़ रहे हैं कि गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो हमारा स्टेंजा होता है उसको हम मेंशन कर देते हैं। सेकंड आपका यहाँ पर टीचिंग पॉइंट होगा नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। द पीपल टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है, स्टूडेंट विल प्रोनाउंस द वर्ड्स। मेथड आपका हो जाएगा ड्रिल मेथड। यहाँ पर हम जो हमने स्टेंजा पढ़ा है, कुछ वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्ट होते हैं। उन वर्ड को विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड हम बच्चों से प्रोनाउंस कराएंगे क्लास में। तो यहाँ पर हम टिपिकल वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट हो। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर इजी वर्ड को लेंगे, यहाँ पर हम उन वर्ड्स को लेंगे जो वर्ड्स को बोलने में बच्चे को प्रॉब्लम्स होती हैं या जो वर्ड आपके टिपिकल होते हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो यहाँ पे हम कम से कम 5 वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको फ्लैश कार्ड की हेल्प से प्रोनाउंस कराएंगे। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा होगा सेकंड मॉडल रिसाइटेशन। यहाँ पर पीपल टीचर फिर से रिसाइट करेगा पोइट्री को। क्यों? क्योंकि प्रोज में आप एक बार में समझा सकते हैं, पोइट्री में आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को भी आप पढ़ना है बाद में। तो बच्चा यहाँ पे देखिएगा किस तरह से पोइट्री पढ़ी जाती है। पीपल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर रिदम, डिक्शन, इंटोनेशन वंस अगेन। मेथड आपका टेक्स्ट बुक मेथड होगा। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाएगा वर्ड एक्सपोजिशन। यहाँ पर हम वर्ड मीनिंग को क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवाइस। ठीक है, स्पार्कल मीनिंग बताएंगे बच्चों को, साइन विद द हेल्प ऑफ डिवाइस से सेंटेंसेस। द स्टार स्पार्कल इन द डार्क नाइट। यहाँ पर हम 4 to 5 वर्ड्स के मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ TLM, फ्लैश कार्ड या सेंटेंस, एंटोनियम, सिनोनियम, डेमोस्ट्रेशन, रियल प्रेजेंटेशन। ठीक है, किसी भी थ्रू हमने यहाँ पर 5 वर्ड्स को आइडेंटिफाई किया है जिनके हमको बच्चों को मीनिंग बताने हैं। इन वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे और बच्चों को मीनिंग क्लियर कराएंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला स्टेप आ जाता है लेसन प्लान का टीचिंग पॉइंट, इमिटेशन रीडिंग। अब यहाँ पर बच्चों से हमको रीडिंग करानी होती है। मॉडल रिसाइटेशन में टीचर 2 बार पोइट्री को रिसाइट किया है क्लास में, अब बच्चे रिसाइट करेंगे पोइट्री को। तो द पीपल टीचर विल रिसाइट, द पीपल टीचर विल आस्क 2 or 3 स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम प्रॉपरली। ठीक है, विद द प्रॉपर रिदम, डिक्शन एंड इंटोनेशन। स्टूडेंट 1 by 1 पोइट्री को रिसाइट करेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, जिसको हम बोलते हैं बोधात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर हम बच्चों को क्विक चेक करेंगे कि बच्चों ने हमारे जो जिस्ट ऑफ द पोएम था, जहाँ पर हम पोएम को समराइज करते हैं, कितना उन्होंने यहाँ पर उस पोएम को लर्न किया, कितना सीखा, वहाँ पर कितना नॉलेज रिसीव की और कितना नॉलेज वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वहाँ पर। तो रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग, या हम अपनी टीचिंग इफेक्टिवनेस को यहाँ पर चेक करेंगे कि बच्चे हमारी टीचिंग में इन्वॉल्व हुए थे कि नहीं हुए थे। तो यहाँ पर आप 4 to 5 क्वेश्चन बनाएंगे, बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे और ईच रिस्पॉन्ड पे आप बच्चे को रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। देन आफ्टर ब्लैक बोर्ड समरी आ जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो ब्लैक बोर्ड समरी है हम वो बच्चों को उतारने की परमिशन ग्रांट करेंगे और क्लास में घूमकर ऑब्जर्वेशन करेंगे बच्चे उतार रहे हैं कि नहीं। राइटिंग एंड क्लासरूम सुपरविजन, द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड ही से विल सुपरवाइज द क्लास। इसके बाद हमारा रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन बनाएं, ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, फिल इन द गैप्स। ठीक है, MCQ टाइप। और इसके बाद में हमारा होमवर्क आ जाता है और लेसन प्लान हमारा
क्लोज हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।